Hey everyone and welcome back to Namrata and Nishan's Travel Diary। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम भोपाल से भीमबेटका होते हुए मढ़ई आए हैं और मढ़ई में हम एमपीटी बाइसन में रुके हुए हैं। यहाँ पहुँच के हमने एक नाइट सफारी की थी जिसमें कुछ एनिमल्स हमको देखने को मिले थे। And this is the time to enjoy the next video on मढ़ई। चलिए तो हम जा रहे हैं अभी मॉर्निंग सफारी के लिए। सुबह के 5 बज गए हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये यहाँ का टिकट काउंटर है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू एमपीटी बाइसन। टिकट बुकिंग डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इस बोर्ड के हिसाब से यहाँ काफी अच्छी साइटिंग चल रही है। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि यहाँ अचानक से बहुत तेज बारिश हुई है और सब तरफ कीचड़ है। लग रहा था गलत टाइम पे मढ़ई आ गए, सफारी सब कैंसिल हो जाना है। टिकट बुकिंग के बाद यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बोट आपको मिलेगी। इस तवा रिजर्वायर को क्रॉस करने के बाद ही आप फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। नॉर्मली यहाँ पे जिप्सीज मिल जाती हैं जिससे क्विकली आप फॉरेस्ट एंट्री गेट तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से आपको आपकी सफारी जीप मिलेगी। And the time has come to delve deeper into the heart of the forest. गाइड भैया हमारे वो यहाँ पे गांव हुआ करता था। ये जो मैदान हम देख रहे हैं ना, ये जब तवा रिजर्वायर बना उस टाइम पे ये वो खुद से रिलोकेट हो गए क्योंकि उनको आने जाने में प्रॉब्लम होने लगी थी। उसके बाद वो यहाँ से खुद रिलोकेट हो गए तो ये मैदान बचा। उसी के गाँव के नाम से ये मढ़ई का नाम है सर, गेट का नाम मढ़ई है। तो मढ़ई एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है जहाँ प्राइमरीली गोंड और बैगा कम्युनिटीज रहती हैं। इस जगह की अपनी एक रिच हिस्ट्री है और इसके आसपास कई सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं। और मढ़ई का मेन अट्रैक्शन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और सतपुड़ा का मतलब होता है 7 हिल्स। जंगल में थोड़ा अंदर ही गए थे कि गौर का बड़ा सा झुंड अचानक से दौड़ पड़ा। इंडियन बाइसन वैसे तो मैसिवली बिल्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होते हैं, पर जैसे ये दौड़ के आ रहे हैं ना, लग रहा है ऊपर कुछ है। वो है लौट के देख रहे हैं वो पीछे कुछ तो है। चलो कुछ तो दिखा होगा। टाइगर है। ओह माय गॉड। पीछे लो। अरे एक गाड़ी झूठ रखना पड़ा। हमारी दोनों जिप्सी के गाइड्स ने आपस में बात की और डिसाइड किया कि हम हिल के दूसरी साइड जाते हैं। शायद जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो दूसरी साइड हो, पर कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। मैं बागान वाले में था। मैं कबीर तरफ क्या कबीर तरफ कौन कह रहा था? अपने सब उधर ही तो हमारे साथ में नाम ये लग रहा कहीं एक आध गौर डरोगा कहीं से गलती से। नहीं मेन बात ये कि मेल गौर भागा। हाँ बहुत स्पीड से भागा। हाँ बोल मैं भी देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे अपन लोग वो एक नंबर कल बहरा चेक करे कहाँ पंजे में दिख रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1427 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ कई सारे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा वेट करके हम जंगल को और एक्सप्लोर करने आगे चल दिए। मढ़ई सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डेनवा, इसीलिए वाटर बर्ड्स के साथ साथ में एम्फीबियंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जंगल में हर तरफ पिकॉक एंड बाइसन के हर्ड्स देखने को मिल रहे थे। मढ़ई एक हिडन जेम है। यहाँ की ग्रीनरी, पहाड़, यहाँ का लैंडस्केप, सब कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस है। वैसे तो मढ़ई विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर से फरवरी है क्योंकि उस टाइम वेदर प्लेजेंट होता है। हम यहाँ समर्स में आए हैं और ये जंगल अभी भी इतना ग्रीन है।
This place is a habitat of 52 species of mammals, 31 of reptiles and 300 species of birds, out of which 14 are endangered. Satpura Tiger Reserve was declared as the first biosphere reserve of Madhya Pradesh in the year 1999. Because of its unique location, it is also known as the northern extremity of Western Ghats. Satpura, being situated in central India, is subjected to extreme and tropical weather. गर्मी में भी हरा था पूरा। हाँ, गर्मी में हरा था। पूरा पानी में डूबा हुआ है, बहुत अच्छा विंटर में बहुत माइलेज है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि मॉनसून में और विंटर्स में ये सारे रास्ते पानी में डूबे रहते हैं। यहाँ तक कि समर्स में भी यहाँ वाटर स्कार्सिटी नहीं होती और इसीलिए सतपुड़ा के जंगल हमेशा हरे भरे रहते हैं। जंगल के बीचों बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक रेस्टिंग प्लेस है जहां आप रुक सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करके अपनी सफारी कंटिन्यू कर सकते हैं और हम लोग वहीं जा रहे हैं। जंगल सफारी भी हो गया, पिकनिक भी हो गया भैया। हमारा ब्रेकफास्ट हम साथ में लाए थे विच वॉज प्रोवाइडेड बाय MPT बाइसन एंड द फूड इज गुड। यहाँ थोड़ा रिलैक्स करके हम आगे बढ़ गए। यहाँ कई सारी जिप्सीज खड़ी हैं। लगता है टाइगर यहीं कहीं आसपास है। अब भी होगा मतलब 10 मिनट 10-15 मिनट। यहाँ एक टाइगर और टाइग्रेस वाटर होल के नजदीक जाके बैठ गए हैं और हम उन्हीं के उठने का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर वेट करने के बाद सिर्फ एक झलक हमें देखने को मिली जिसे हम ठीक से कैप्चर भी नहीं कर पाए। टाइगर ने यहाँ कुछ पेड़ों पे स्क्रैच किया हुआ है जिसे देख के पता चल रहा है कि टाइगर पास कितने पावरफुल होते होंगे। Sambars are usually shy and quiet, but they make loud alarm calls, whereas barking deers make dog-like calls. टाइगर और लेपर्ड तो देखने को नहीं मिला, पर जंगल की खूबसूरती देख के कुछ कम भी नहीं लगा। और कुछ देर में हम यहाँ वापस आने वाले हैं इवनिंग सफारी के लिए। लंच करके हम वापस यहाँ आ गए। बोट में बैठ के रिवर क्रॉस करेंगे और फिर से हम चलेंगे कोर जोन में। सर मेरा नाम पूजा है और भैया का नाम है राकेश। हमारे मॉर्निंग सफारी के गाइड मिस्टर अविनाश बहुत ही नॉलेजेबल थे और इस जंगल से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने हमें बताए। जब भी आप जंगल सफारी के लिए जाएं तो एक अच्छा गाइड या नेचुरलिस्ट आपके साथ होना चाहिए, तभी आप जंगल को अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं इस बार हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सफारी के एक्साइटमेंट में जल्दी से जिप्सी में बैठे और निकल गए। जिप्सी का हर एक पार्ट आवाज कर रहा था। इस आवाज को सुन के तो कोई भी एनिमल भाग जाता। न हमारे ड्राइवर को कुछ पता था और न हमारी गाइड को, और अल्टीमेटली हमारी गाड़ी बीच रास्ते में जाके खड़ी हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, गाड़ी के टायर पंचर है और चारों तरफ गौर है। इस जिप्सी में स्टेपनी भी नहीं है, बस वेट कर रहे हैं कि शायद ये किसी से कनेक्ट कर पाए और हम यहाँ से निकल पाए। थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं। आई होप तब तक कोई आ जाए। सतपुड़ा इज अ पैराडाइज फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स because of its rich flora and fauna. There are 3 core zones and 2 buffer zones in Satpura, out of which Madhai and Churna are the famous core zones. कहते हैं मड़ई हिली टेरेन है और चूरना मेनली ग्रासलैंड।
टाइगर्स प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि चूड़ना में साइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। जायंट स्क्विरल्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसे यहाँ पे नन्नी कहा जाता है। और फिर से यहाँ पे कई सारी जिप्सीज खड़ी हैं और वेट कर रही हैं टाइगर का, क्योंकि यहाँ पे कई सारे अलार्म कॉल सुनाई दे रहे हैं। बीच में किसकी आवाज है? आवाज सुनी वो थोड़ी सी अलर्ट थी उसकी। लगातार बोल रहे थे। सनसेट होने वाला है, हम यहाँ काफी देर से वेट कर रहे हैं। यदि और थोड़ी देर कोई मूवमेंट नहीं दिखा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। लंगूर, हिरन, गौर, जायंट स्क्विरल, भालू, पिकॉक और कई सारी बर्ड्स। टाइगर की एक बहुत छोटी सी झलक देख के अब समय है जंगल को अलविदा कहने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and to Travel Diary. Thanks for watching. नहीं मिला। हाँ।